आज देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीर तेजी से बदल रही है। विकास मैदानी इलाकों से होते हुए पहाड़ चढ़ने लगा है। ये है सूबे की राजधानी देहरादून जिले में पड़ने वाला उदपाल्टा गांव। पहाड़ और जंगलों के बीच बसा यह गांव बेहद खूबसूरत लग रहा है। गांव की बसावट देखकर साफ हो रहा है कि लोगों की जिंदगी पहाड़ों में बदलने लगी है। तभी हमारी मुलाकात हुई खेतों में काम कर रहे किसान हरीश बंसल से। बातचीत में हमने पूछा कि अब पहाड़ में जिंदगी कैसी चल रही है। बंसल बताते हैं कि आज उनके गांव में हर वो जरूरी सुविधा है जो एक इंसान, एक किसान, एक गांव को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, चाहे वो सड़क हो, शिक्षा या फिर बिजली पानी। मेरा नाम है हरीश बंसल। मैं मसूरी से बिलोंग करता हूँ और प्रेजेंट टाइम में मेरी यहाँ पोस्टिंग यहाँ है सैया में। यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की, पानी की, रोड की। और यहाँ की मतलब आजकल मतलब का सीजन है तो मटर बहुत हुए हैं और क्या कहते हैं राजमा है, सेब के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगा रखे हैं, उन्होंने वो नर्सरी लगा रखी है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी है, लाइट है, सब है। और मैं पिछले 3 साल से मतलब मैं रेगुलर ही हूँ यहाँ। और यहाँ के जितने भी किसान वगैरह हैं सब मतलब अच्छी तरह से हैं। यहाँ का हमारा जो है आलू है और क्या कहते हैं मटर है, सेब है, ये पूरी जगह मतलब जाती रहती हैं। मूलभूत सुविधाओं के घर घर पहुंचने से उत्तराखंड के गांवों की जिंदगी बेहतर हो रही है। बिजली पानी की सुविधा मिलने से हमारे अन्नदाता आज पहाड़ों में फल सब्जियों की खेती कर न सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं बल्कि देश के अन्न के भंडार को मजबूत कर रहे हैं। हम पहाड़ों की जिंदगी और चुनौतियों को समझने के लिए गांव में कुछ और लोगों से मिले। इन पगडंडियों के सहारे पहाड़ से नीचे उतरते समय पहले हमारी मुलाकात भारतीय मृदा और जल संरक्षण वैज्ञानिक जगमोहन सिंह तोमर से हुई, जिन्होंने बताया कि पहाड़ के दूर दराज गांव से दुख के बादल अब छटने लगे हैं। जहां एक तरफ गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, तो वहीं गांव के लोगों की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह तोमर, प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष पादप विज्ञान विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। आपको मैं आज यहाँ पर एक जो आपके सामने अपने संस्थान के द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने 2013-14 में जब ग्राम उत्पाल्टा का में आए थे तो यहाँ का हमने एक बेसलाइन सर्वे किया। बेसलाइन सर्वे से हमको पता चला कि यहाँ क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं, तो उसमें हमने कुछ बिंदु हमने यहाँ पर नोट किए और उसमें हमने पाया कि यहाँ पर पीने के पानी की मुख्य समस्या है। उसके अलावा हमने देखा कि आसपास के जो गांव के आसपास की काफ़ी जगहों में लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम है। जो हमारे पास बंजर भूमि है, बंजर भूमि को पुनर्स्थापना का काफ़ी स्कोप है, तो उसके लिए हमारे संस्थान ने काफ़ी काम किया। और इसके अलावा हमने इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए मशरूम उत्पादन आदि पर गाँव के लोगों को प्रमोट किया और उनको कुछ हमने डिमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर लगवाए गाँव में। और फसल सुधार के लिए हमने वर्मी कंपोस्टिंग आदि की भी व्यवस्था करी, जिससे कि किसान खुद ही अपने आप में कंपोस्ट तैयार करके और यहाँ पर अपना कृषि सुधार के कार्य कर रहे हैं। और उपकरण की बात हम करें, उपकरण के लिए हमने उनको जैसे अच्छे से अच्छे उपकरण देने की कोशिश की ताकि इनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो सुधार कर सकें। तो आज मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक सक्सेसफुल मॉडल हम लोग बताएंगे। जो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने वाला एरिया पूरा डिग्रेडेड है, कि आप देख रहे हैं कैसे लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। लेकिन आज ये कुछ एरिया में हम लोगों ने आपको बताया कि हमने यहाँ पर लेमन ग्रास, जेट्रोफा और की हमने कुछ प्लांटेशन की, जिससे कि इस एरिया को हम इस जो लैंडस्लाइडिंग को हम रोक सकें। उसके लिए हमने पाया कि लेमन ग्रास जो है बहुत ही उपयुक्त घास है, जिसको यहाँ के स्थानीय पशु भी नहीं
नहीं खाते, और इसलिए हमने पाया कि ये धीरे धीरे ये घास काफ़ी एरिया में फैल गया है। और हमारे जट्रोबा के जो प्लांटेशन से आप देख रहे हैं कि ये भी पशु नहीं खाते, तो हमको ऐसे इस तरह के वृक्षों का, इस तरह के पौधों का चयन करना है जिससे कि हमारे जो स्थानीय पशु है उसको नुकसान न करें, और जिससे कि हमारा जो लैंडस्लाइडिंग को हम रोक सकें और हमारे यहाँ का जो जैव विविधता है वो बढ़ सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा एरिया अभी ग्रीन हो रहा है, और इसमें बहुत सारा, जैसे आपने देखा कि किन्नगोड आदि काफ़ी अच्छा दशकों से उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गांव अभाव और अनदेखी का इस कदर शिकार हुए हैं कि राज्य में एक समय तेजी से पलायन बढ़ गया था, जो एक चिंता का विषय था। पलायन रोकने के लिए जरूरी था लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना। ये सुविधाएं मौजूदा वक्त में गांव तक पहुंच रही हैं या नहीं, यही जानने के लिए हम गांव के कुछ और लोगों से भी मिले, उनकी जिंदगी में आते फर्क को जानने समझने की कोशिश की। नमस्कार, मैं राधिका जी एक सफल किसान हूं और मैं ग्राम सभा उत्पाल्टा का रहने वाला हूं और सही आसानी में खेती करता हूं। पहले यहाँ पानी की बहुत कमी थी और यहाँ पे ICAR संस्थान की तरफ से हमें पानी की बहुत सहायता मिली, तो इस पानी से हमें बहुत लाभ मिल रहा है और इससे कम से कम हमारी 10 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। और ये अगर ये पानी नहीं होता तो हमें बहुत दिक्कत आ जाती। ये हमारे जो ये जल संस्थान विभाग के वाले हैं, इन्होंने हमें बहुत सहायता करी। हमारे यहाँ सारी सब्जियां होती है, जैसे मतलब टमाटर हुआ, खीरा हुआ और जितनी भी सब्जियां होती है वो यहाँ सब होती है। और ये मतलब अदरक हुआ, मिर्च हुई, तो ये सारा पानी की जो व्यवस्था हो रखी है इसी पानी से ये सब चल रहा है। पहले यहाँ बड़ी परेशानी होती थी आने जाने में, अब यहाँ क्या कहें सब कुछ व्यवस्था हो रखी है, सड़क बन रखी है और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। और पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी पहाड़ों में चढ़ना, अब सारे जगह सड़कें बन चुकी है और हमें अब सब बढ़िया हो रहा है सर।